ट्रंप के बयान में ट्रंप की बौखलाहट दिखाई दे रही है। ईरानी एक्शन ने ट्रंप की रूह को कपा दिया है, घुटनों पर ला दिया है ट्रंप को। ईरान के सीरियल हमलों ने पूरे गल्फ को हिलाकर रख दिया है। कैसे एक के बाद एक खबरें आ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। दुनिया में तेल और गैस का यह सबसे बड़ा अब तक का हमला आप इसे कह सकते हैं। ईरान ने जिस तरह से कहर बरपाया है, ट्रंप की रूह कांप गई है। अरब वर्ल्ड और इजराइल के ऊपर यह पहली बार हुआ है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनाब ट्रंप अब सीधे तौर पर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ वो बयान जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, नेतन्याहू ने जो किया वो गलत था। यह पहली बार दरार दिखाई दे रही है। और हुआ क्या और क्यों ट्रंप इस तरह से बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं, पूरी की पूरी कहानी को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ईरान ने सबसे बड़ा हमला करके कतर के गैस प्लांट पर किया क्या, जहां पर कई जगह आग दिखाई दे रही है। अबू धाबी, 2 बड़े गैस ठिकानों पर ईरान ने यह हमला किया। और यह पहली बार सऊदी अरब के 2 ऑयल रिफाइनरीज पर, सेंटर्स पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ आग दिखाई दे रही है। और उधर ईरान की इस्लामिक सेना ने कह दिया है कि कल इजराइल ने हमारी गैस फील्ड पर हमला करके आग लगा दी थी, अब आग का बदला हम आग से लेंगे। अब ईरान ने जिन 3 देशों पर, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जहां पर गैस और तेल की कंपनियों पर जो हमले किए हैं, उसने अमेरिका को क्यों चोट पहुंचाई है? क्योंकि अमेरिका का वहां पर ज्वाइंट वेंचर था। यानी जो कंपनियां जिनको निशाना बनाया वो सीधे तौर पर अमेरिका के निवेश वाली कंपनियां थी। और तकरीबन 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, रुपए के हिसाब से बता रहा हूं। इसलिए ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है उनके बयान में। लेकिन जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप कह रहा है ईरान पर हमला हुआ था, जिसके बदले में गल्फ में हमला हुआ था, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। देखिए आपके सामने यह ट्वीट है। यानी ईरान की गैस फील्ड पर हमला इजराइल ने हमसे पूछे बिना किया, बिना जानकारी के किया। और ट्रंप ने इशारा किया है कि नेतन्याहू ने जो किया वो गलत किया। नेतन्याहू ईरान पर हमला नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है। वो कहते हैं नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल। आप देख सकते हैं बकायदा लिखा हुआ है। यानी अब ईरान के गैस ठिकानों पर, तेल ठिकानों पर इजराइल हमले नहीं करेगा, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का यह बयान अब क्या जाहिर करता है? नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में क्या मतभेद दिखाई दे रहे हैं? ईरानी एक्शन ने ट्रंप की रूह को कपा दिया है, क्या यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? वरना ट्रंप यह बात क्यों कह रहे हैं, पर्दे के पीछे चल के आ रहा है, उस पर भी हम आएंगे। क्योंकि ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला जब हुआ, अमेरिका को नहीं पता था। ट्रंप ये बात कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे मना करने के बावजूद इजराइल ने हमला किया और हमने इजराइल को डायरेक्ट यहां पर कह दिया है कि आगे से वो इस तरह के गैस और ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करेगा। अब आगे सुनिए हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। ईरान हमला करता है तो हम ये कहेंगे कि हम तबाह कर देंगे ऑयल फैसिलिटी। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहा है आगे अपने बयान में, तबाह कर दो ईरान की ऑयल फैसिलिटी, तबाह कर दो। ईरान पूरा का पूरा सऊदी अरब में जो कहर बरपाएगा, फिर क्या होगा? उसका असर सारी दुनिया पर आएगा, क्या ट्रंप को नहीं मालूम? खैर, यह बयान सीधे सीधे बताता है कि ट्रंप किस कदर परेशान हो चुके हैं, प्रेशर में आ चुके हैं। वो बता रहे हैं कि भाई यह हमला गलत हुआ। वैसे तो हमला गलत है, यूएन के नियमों के खिलाफ गलत है। जो मॉडर्न नियम है जंग के, जो यूएन के बनाए हुए नियम है, वो उसके खिलाफ हमला हुआ था। किसी देश की इकोनॉमी सेंटर पर हमला पहले इजराइल ने किया और उसके बाद ईरान ने सीधे तौर पर उस हमले का जवाब दिया। अब रेड लाइन आप बढ़ाते रहेंगे, ईरान तो उस रेड लाइन को और लंबा करेगा। सिवाय एक चीज के, ईरान एक चीज नहीं कर रहा, वो बच्चों के स्कूल पर हमले नहीं कर रहा। सिवाय एक चीज के, ईरान ने अस्पतालों पर हमला नहीं किया। सिवाय एक चीज के, ईरान ने आम शहरी रिहाइश वालों इलाकों पर हमला नहीं किया। अब शैतानियत आपकी, वो मुकाबला कर रहा है मॉरल ग्राउंड पर। इसे बात को समझना होगा। ईरान ने बुजुर्गों वाली जगह पर कोई हमला नहीं किया, जहां आम आदमी है उन्हें नहीं मारा। और आपने, इजराइल ने क्या किया? सारे मॉरल ग्राउंड्स को ध्वस्त कर दिया। ईरान ने इजराइल के अंदर अगर यह हरकत की होती जो इजराइल ने की, तो वहां पर कब्रें बिछ जाती, गिनना मुश्किल होता।
लेकिन ईरान ने नियम नहीं तोड़े, मॉरल ग्राउंड पर ही इस लड़ाई को लड़ना बेहतर समझा। अब हुआ क्या समझिए। ट्रंप की घबराहट के पीछे की वजह जानते हैं क्या है? ट्रंप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? दरअसल कल इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड जो बुशहर सूबा है, देखिए बुशहर सूबे पे वहां पर अटैक किया और इसके बाद एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो गैस फील्ड है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नक्शा भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये नक्शा देखिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। और इसके बाद मुस्तफा खमई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने कहा कि अब बदला होगा आग के बदले आग। और बाकायदा इस्लामिक सेना ने एक लिस्ट जारी की और ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में सीधे तौर पर बताया कि इस्लामिक सेना अब कहां कहां पर अटैक करेगी, यानी आग का बदला आग से कहां कहां लिया जाएगा। और बाकायदा इस लिस्ट में आप देख रहे होंगे यूएई की जगह है, अबू धाबी के पास अल हुसन गैस फील्ड है, उसका नाम लिखा हुआ है। और सऊदी अरब में अरामाको रिफाइनरी, उसका जिक्र किया गया है, दो रिफाइनरीज का जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ दूसरी जो जुबेल पेट्रो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हमले का जिक्र किया जाता है। और ये जो लिस्ट जारी की जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रसलफान रिफाइनरी, वहां पर हमले की धमकी दी जाती है। और रात होते होते दोस्तों होता क्या है कि तीनों देशों में ईरान ना सिर्फ हमला करता है, बल्कि जो वहां के जो रिफाइनरीज है, प्लांट है, वहां सब आग के हवाले कर दिया जाता है। और ये सब तस्वीरें बताती हैं कि ट्रंप क्यों घबरा गए। अब इस बात को समझिए, क्योंकि सीधे तौर पर ट्रंप को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तेल के ठिकानों पर, गैस के ठिकानों पर जहां यह हमला हुआ है, वहां पर यूएस इन्वेस्टमेंट था और बड़े पैमाने पर था, यानी अमेरिकी कंपनी का एक बहुत बड़ा निवेश था जो सीधे तौर पर तबाह हुआ। अगर हम कतर की बात करें तो देखिए, कतर में 120 बिलियन डॉलर का निवेश था यूएस का। और रस रिफाइन, वहां पर जो प्रोडक्शन, दो अमेरिकन कंपनी, देखिए एक्सॉन और कोनो, और वहां पर निवेश था तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का। और ऐसे ही आप यूएई में देखिए, जहां पर दो बड़ी पाइपलाइंस पर अटैक हुआ, हमला हुआ, वहां पर भी एक्सॉन कंपनी थी और एक और अमेरिकन कंपनी का निवेश था। और वहां पर भी इसी तरह से अटैक जब हुआ तो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अगर आप सऊदी अरब की कंपनी देखें तो वहां पर भी यह सीधे तौर पर नुकसान हुआ। और अमेरिका का कुल मिलाकर अब तक जो नुकसान हुआ इन अमेरिकन कंपनीज का, आप समझिएगा तकरीबन 240 बिलियन डॉलर का यह नुकसान है। 240 बिलियन डॉलर, 240 बिलियन डॉलर। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 20 लाख करोड़ की यह रकम हो जाती है। इतना बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनीज को हुआ है। इसलिए ट्रंप का बौखलाना वाजिब है, ट्रंप का हड़बड़ाना वाजिब है। और इसीलिए वो कह रहा है कि नेतन्याहू हमला मत करिए, और हमसे पूछकर नेतन्याहू ने यह हमला नहीं किया। अब दोस्तों वाजिब है कि तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमत आसमान छुएगी और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। जो कल रात से अब तक हमले हुए हैं गल्फ में, यानी तेल और गैस के कुओं में, फील्ड में जो आग लग गई है, इसका बहुत बड़ा जो डर था वो डर अब सही साबित हुआ। अब इसीलिए ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई, इसीलिए वो सरेंडर और घबराहट साफ तौर पर ट्रंप के बयानों में दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के, जब ट्रंप पे ये घबराहट है तो सोचिए कि सऊदी अरब में क्या घबराहट होगी। ईरान की इस मार से अरब वर्ल्ड सीधे तौर पर अमेरिका से सवाल पूछ रहा है। कतर ने सीधे तौर पर अमेरिका से सवाल पूछ लिया कि आपको हमारी फिक्र भी है या फिर नहीं। और ट्रंप की बौखलाहट, ट्रंप की घबराहट सीधे तौर पर बताई दे रही है कि वो घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। खलबली मच गई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।